बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अशरफिल अंबियाए व खियर खल्क़िह मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला वसीयही व अमीनिह अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन वसीय रसूल रब्बिल आलमीन व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। दुआ के मौजू से हम आपकी खिदमत में ये अशरा मजालिस पेश कर रहे हैं। यह आपके ईस्ट लंदन के इमाम बारगाहों ने इसका अहतमाम किया। मुहर्रम की मजालिस हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक रूहानियत पैदा करती हैं और पूरे साल हम दुनियादारी में जितने भी दीन से दूर हो जाएं, मुहर्रम हमें दोबारा दीनदार बना देता है। हमारे ईमान का ग्राफ उसमें उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन माह रमज़ान में और फिर खुसूसन मुहर्रम में ये अपने उरूज पे आ जाता है। हाँ, जब इंसान के जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, उसे चार्ज करने की ज़रूरत होती है, आप उसे चार्जर पे लगा देते हैं। इसी तरह से रूह की भी बैटरी डाउन हो जाती है और मुहर्रम में ये बैटरी चार्ज होती है। माह रमज़ान में मुहर्रम में इबादत से मैं ख़ुद हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि जब भी मैं दुनिया के इन बखेड़ों के अंदर अपनी रूहानियत में कमी महसूस करूं, बाज़ औक़ात लड़ाइयाँ देखता हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखता हूँ, तो इंसान का जी करता है भाई मैं अपना काम करूँ, मैं तबलीग ना करूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी ज़ियारत का वक्त आ गया। तो मैं किसी न किसी मासूम की ज़ियारत के लिए चला जाता हूँ और ज़रिए मुक़द्दस पे जब खड़ा होता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। हम ऐसी हस्तियों के मानने वाले हैं कि जो हमारी बैटरियां चार्ज कर देती हैं, कि इसीलिए बहुत सी रिवायात में है कि 3 साल मुसलसल या 4 साल मुसलसल हुसैन इब्न अली की ज़ियारत को तर्क ना करो। मासूम से है कि ज़ियारत मासूमीन 3-4 साल मुसलसल तर्क ना करो। वाजिब नहीं है ज़ियारत, हज भी ज़िंदगी में एक मरतबा वाजिब है, ज़ियारत वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। लेकिन मासूम फरमाते हैं मुसलसल 3-4 साल तक ज़ियारतें ना छोड़ो, तर्क ना करो। कहा मौला क्यों, जब वाजिब भी नहीं है? कहा क्योंकि ईमान में कमी आ जाती है जो ज़ियारत से पूरी होती है। जिंदगियों में ज़ियारत से ही हमारे ईमान की कमी पूरी होती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि भी मैं क्या करूं कि मेरे जो है वो ईमान में इजाफा हो जाए। तो मैं कहता हूं कुछ ना कीजिए, अगर वहां ना भी जा सके तो यहां से ज़ियारत पढ़िए। इस ज़ियारत की अब समझ में आया ये हर शब जुमा हुसैन इब्न अली की ज़ियारत क्यों मुस्तहब है। इन ज़ियारत के पढ़ने का ख़ास असर है। इन ज़ियारत के पढ़ने से इंसान के ईमान में इजाफा होता है। और दुआ जो मौजू है इंशाअल्लाह उस उन्वान से पेश कर रहा हूँ कि आज अगर आप गौर फरमाएँ तो ये दुआ के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं और दुआओं के मुख्तलिफ़ मजमूए हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तकी बहजत कहा करते थे, किसी ने पूछा कि आगा
दो उनके ज़िंदगी से मैं आपको पहलू पेश करना चाहता हूँ, दोनों काबिल गौर हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक इराक़ी एक मरतबा मशहद ज़ियारत के लिए आए हुए थे, आलिम दीन थे, तालिब इल्म थे। तो कहने लगे वो आगा बहजत की आदत थी, वो गर्मियों की छुट्टियों में मशहद चले जाते थे और वहीं पे उनकी आदत थी, वो पूरी ज़िंदगी कहते थे जब से नजफ़ गया हूँ तो हर रोज़ सुबह ज़ियारत आशूरा हरम में ही पढ़ी है। ज़ियारत आशूरा हरम में, जब नजफ़ में पढ़ता था तो हरम अमीरुल मोमिनीन में, करबला चला जाता था तो हरम इमाम हुसैन में, किसी और मासूम के जाता हूँ तो वहाँ, और जब उम्मे होता हूँ तो हरम मासूमा में, मशहद चला जाऊँ तो हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने एक आदत बना रखी थी। तो एक तालिब इल्म कहने लगे आगा मैं इरफान की मनाजिल तय करना चाहता हूँ, मुझे कोई इरफान की किताब बता दीजिए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई इरफान की किताब बताएंगे, भाई ये किताब पढ़ने लगो, ये करो तो आसान हो जाएगा। मैं इरफान के मनाजिल तय, इल्म इरफान जो जानते हैं, कहा आगा कौन सी इरफान की किताब पढ़ूँ? तो कहने लगे तौज़ील मसाइल ले लो। कहने लगे आगा तौज़ील मसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, इरफान, इल्म इरफान में जाना चाहता हूँ, ये तो फ़िक़्ह की किताब है, मुझे इरफान की किताब चाहिए। कहा नहीं, तौज़ील मसाइल ही इरफान की किताब है। तो वो समझा कि शायद ये धोखे में कह गए हैं या इन्होंने मेरी बात को समझा नहीं है, मैं अरब हूँ, ये ईरानी है, तो ये कहीं फ़ारसी में मुझे कहना चाहिए था। कहा अगर नहीं इरफान की किताब चाहिए, फ़िक़्ह की नहीं। कहा इससे बड़ी इरफान की किताब और कौन सी नहीं होगी, भाई इससे बड़ी कौन सी किताब होगी? कहा क्यों? कहा इसमें सारे हराम भी लिखे हैं, वाजिब भी। इरफान नाम ही हराम से बचने और वाजिब के अदा करने का है, इरफान कुछ और नहीं है। तुम्हारी जानमाज ही का नाम इरफान है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। तुम्हारी जानमाज का नाम इरफान है। ये ना तसव्वुर करोगे मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ी इबादत करूंगा, बहुत बड़ा आरिफ बन जाऊंगा। इसी जानमाज का नाम इरफान है। इबादतें करते रहो, आरिफ बन जाओगे। हम लोग बात का सोचते हैं मैं कोई बहुत बड़ा काम करूं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, वो अफराद जो तमाम सारी जिंदगी सोचते हैं मैं कोई बहुत बड़ा काम करूंगा, उसे कभी तौफीक ही नहीं होती। जो छोटे छोटे काम करते हैं वही बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जो सोचते हैं ना मैं कोई बड़ा ही काम करूंगा, मौलाना मुझे तो कोई बड़ी ही तौफीक होगी, मैं कोई बड़ा ही काम करूंगा, छोटे मोटे काम नहीं करता मैं ये। अरे भाई ये छोटे छोटे काम करने से लोग बड़े बड़े आदमी बनते हैं। ये जो आप समझ रहे हैं छोटा छोटा सा काम है, इमामर का बना लिया, जूते सीधे करके रख रहा हूं, मैंने सफाई कर दी, सुथराई कर दी, ये क्या काम? अरे यही तो बड़े काम है। इन्हीं से लोग बड़े बड़े अफराद बनते हैं। ये बड़े काम कोई आसमान से नाजिल नहीं होते, ये उन्हीं को तौफीक होती है जो छोटे छोटे काम सीखते हैं। यहां तक बात वाज़ेह हो रही है जानिगिरा। यहाँ तक के बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में वाक़या लिखा है कि करबला में जाने वाले काफ़िले ने जब सैयदुल शुहदा को ख्वाब में देखा तो कहा कि मौला आपने क्यों ज़हमत की? तो कहा कि भी जो भी मेरी ज़ियारत के लिए आता है मैं ज़रूर जाता हूँ उसकी ज़ियारत के लिए। और दूसरी वजह यह है तुम जिस बस्ती से आए हो ना, जिस गाँव से आए हो, जिस बस्ती से, उस बस्ती में एक इमाम बारगाह है, वहाँ मेरा एक खादिम है जो मेरे खादिमों के, मेरे अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता। जब बस्ती वापस जाना तो मेरे उस खादिम को मेरा सलाम कह देना। ये छोटे छोटे कामों से लोग बड़े बड़े मकाम हासिल करते हैं। पता नहीं बात वाज़ेह है या नहीं। तो दुआ एक ऐसी शय है कि जिसको इंसान समझता है कि अरे मैं ये कोई छोटी छोटी काम है, नहीं, इसी से बड़े बड़े लोग बनते हैं। दुआ एक ऐसी शय है जो बहुत, ये इमाम रज़ा संग का फरमान है, हदीस है। भाई तवज्जो तो है ना लोगों की। तो इमाम रज़ा संग फरमाते हैं अलैकुम बिसलाहिल अंबिया, तुम सब पे लाजिम और ज़रूरी है कि अंबिया का असलहा पास रखा करो। तो अब उनके मानने वाले क्या, मौला अंबिया का असलहा क्या है? उनका शायद पता नहीं, तलवार है, नेज़ा रखें, छुरी रखा करें पास में, कोई मिसाल के तौर पे नेज़ा रखें हमेशा, को तीर कमान रहे। अंबिया का असलहा क्या? कहा मौला वमसलाहुल अंबिया, क़ीला वमसलाहुल अंबिया, अंबिया का असलहा कौन सी चीज़ है? इमाम ने कहा अद्दुआ। अंबिया के असलहे का नाम है दुआ। अंबिया, भाई देखें, इंसान जिस चीज़ से भी चाहे मदद ले ले, अल्लाह से बड़ी कोई शय नहीं है। बजाय इसके कि आप दुश्मन पे तलवार उठाएं, नेज़ा उठाएं, कमान उठाएं,
कई लोग मुझसे कहते हैं मौलाना भी बहुत से इस आदमी ने आपको ये नुकसान पहुंचाया, आपने उसको बदला ही नहीं लिया। मैंने कहा मैंने अपना बदला खुदा पे छोड़ दिया। वो हुआ अहसबुल हासिबीन, वो सबसे बड़ा एहतिसाब करने वाला, जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, अल्लाह वो सजा देगा। तो अल्लाह से बड़ा कौन हिसाब किताब करने वाला है? अल्लाह से बड़ा बदला कौन लेगा? जो हम सोच भी नहीं सकते अल्लाह वो बदले लिया करता है। इसलिए लोगों से बदले ना लें, अल्लाह पे छोड़ दें, वो बेहतर जानता है उससे किससे क्या बदला लेना है। बात पहुंच रही है? कीला मसलाहुल अंबिया, सवाल किया गया मौला ये अंबिया का असलहा क्या है? आला अद्दुआ, अंबिया के असलहे का नाम दुआ है। तो हमेशा पास रखें दुआ, यानी इंसान की हमेशा ज़बान पे दुआ रहे। न जाने कौन सा वक्त इस्तिजाबत दुआ का वक्त हो, कबूलियत दुआ का वक्त हो। हर 24 घंटे में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब दुआ कबूल होती है। थोड़ा गौर कीजिएगा। एक हमारे दोस्त कहने लगे कि मौलाना, मैंने कहा क्या बात, अचानक आपका मूड ऑफ हो गया? कहा बस मैंने अभी अभी आपके साथ बैठा था, क्या परवरदिगार हलीम आ जाए कहीं से। तो कहने लगे हलीम वो एक साहब ले आए। तो कहने लगे इतना गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है कि इतनी छोटी चीज़ मांगी। ये इस्तजाबत दुआ का वक्त था, वो जो आप अक्सर कहते रहते हैं कि भाई एक 24 घंटे में ज़रूर दुआ के मुस्तजाब कबूलियत का वक्त होता है। काश मैंने कोई सही चीज़ ही मांग ली होती, तबर्रुक तो मुझे पता ही था मिल जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मुझे पूरा यकीन था जिन मोमिनीन ने बुलाया तबरुक तो दे ही देंगे, हम छोटी छोटी चीज़ें क्यों मांगते? तब काश तबरुक में हलीम हो। अरे भाई ये मैं कहा कि भाई अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि वो इस सजावत दुआ का वक्त था, मैं किसी मुनकिर अहले बैत की तबाही की दुआ मांग देता, मैं अपनी ज़ियारत की दुआ मांग लेता, मैं कोई और दुआ मांग लेता, कितने लोग परेशान हैं उनकी परेशानी की दूरी की दुआ मांग देता। तो अज़ीज़ान गिरामी, दुआओं को ज़ाया ना करें। न जाने कौन सा वक्त कबूलियत दुआ का वक्त हो, न जाने कौन सा वक्त हो जिसमें दुआ कबूल होने वाली हो। तो हमेशा ज़बान से अच्छी बात निकालें। तो एक और जगह पे हमारे कुछ अजीज़ रिश्तेदार मुझे कहने लगे भाई हम कई मरतबा आपसे मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, कहेंगे जब भी आप आते हैं तो कहते हैं इंशाल्लाह ये हो जाएगा, वो काम हो जाता है। तो कहा कि भाई हम, और कई मरतबा शुरू में जब आप कहते थे ये कहाँ हो सकता है, ये काम हो ही नहीं सकता, इतना मुश्किल, हमारे कहाँ से इतनी हैसियत है, ये कैसे मकान ले लेंगे। वो मेरे कज़न है, मुझे मकान देखें, कहेंगे ये मकान देखें। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला आप ये ले लेंगे। साल बाद जब मैं गया तो उनकी बीवी कहने लगी हमने वही मकान ले लिया। तो मैं आपके भाई से यही कह रही थी कि मौलाना कह गए थे ले लेंगे तो वो हो गया। मैंने कहा याद रखें, मैंने एक उसूल बनाया, हमेशा मुस्बत बात करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जब आप हमेशा अल्लाह से अच्छी ही तवक्को रखेंगे तो अच्छा ही होगा। 5वें इमाम का फरमान है, जो आदमी खुदा से जैसी तवक्को रखेगा अल्लाह वैसा ही उसके साथ करेगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत, मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाया आपने 5वें इमाम फरमाते जो अल्लाह से जैसी तवक्को रखेगा, कहा कि मौला क्या खुदा मेरा गुनाह माफ़ कर देगा? मौला ने कहा अगर तुम ये तसव्वुर करोगे ना कि हाँ खुदा माफ़ कर देगा तो कर देगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। लेकिन अगर तुम खुद ही फैसला करो नहीं मेरा गुनाह तो इतना बड़ा अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता, तो जैसा तुमने सोचा वैसा ही होगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जैसा अल्लाह से तवक्को रखोगे वैसा ही होगा। ये कभी मत कहो कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। ये कहो मेरा गुनाह जितना भी बड़ा हो अल्लाह की रहमत मेरे गुनाह से ज़्यादा बड़ी है। व रहमती वसिअत कुल्ला शै, और मेरी रहमत हर चीज़ से वसीतर है। मौला अमीरुल मोमिनीन दुआ कुमैल में फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै, परवरदिगारा मैं तुझसे तेरी रहमत के सदक़े में मांगता हूँ जो हर चीज़ से वसीतर है, जो हर चीज़ से वसीतर है। अल्लाह की रहमत ने हर चीज़ को आ लिया। तो इसलिए हमेशा मुस्बत बात करें, पॉजिटिव बात करें। बहरहाल में नारे हैदरी, या अली। तो बात का पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए पेश कर देता हूँ ताकि बात का समझाना आसान हो जाता है। तो अज़ान गिरामी हमेशा अल्लाह से अच्छी तवक्को रखें। ये दुआएँ जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा पहलू रखती हैं। तो दुआ कैसे की जाए कि कबूल हो? बिस्मिल्लाह। अब हबीब खुदा फरमाते हैं कि 5 चीज़ें बच्चों से सीखो। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं ना बड़ों से ये सीखा करो। देखो तुम्हारा भाई जो है तालीम में कामयाब हो गया, देखा था ना चचा पढ़े, उनका इम्तिहान में देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, अगर मेहनत की होती तो यही होता। हमेशा बच्चों को मिसाल देते हैं बड़ों की, ऐसा है या नहीं?
लेकिन हबीब खुदा फरमा रहे हैं कि नहीं, 5 चीजें बच्चों से सीखो, 5 चीजें बच्चों से सीखो, यानी बड़ों से कह रहे हैं कि ये बच्चों में बेहतर होती हैं। आइए जरा गौर कीजिएगा। पहले चीज पैगंबर फरमाते हैं दरगुजर करना, माफ करना बच्चों से सीखो। क्या बात है, क्या बात। यहां लड़ते हैं, वहां सुलह कर लेते हैं। माँ बाप की लड़ाई हो जाती है, अभी तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चों को मारा था, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे फिर दोबारा बाहर खेल रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं? बच्चे बिल्कुल दिल में बात रखते हैं, कीना नहीं होता। जो बड़े होते हैं उनके दिलों में कीने आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं माफ नहीं करूंगा। बच्चा फौरन माफ कर देता है, यहां लड़ता है वहां माफ। दूसरी शय जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चों से सीखो। सुनना चाहेंगे ना? का दूसरी शय बच्चों से सीखो, का जमीन पे बैठना बच्चों से सीखो। सिवाय कि जो बूढ़े हैं, जो बीमार हों, जैसे हमारे यहाँ आम है, अब तो बीमारियाँ आम हो चुकी हैं, तो ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो। कई लोग कहते हैं कि मैं ज़मीन पे क्यों बैठूं, तो ज़मीन पे बैठना बच्चे, यानी इंसान इसी मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मट्टी से खल किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में तुम्हें पलटा देंगे, वह इसी से दोबारा तारतन उखरा, इसी से दोबारा उठाया जाएगा। तो इंसान जो ज़मीन से आया है पलट के इसी ज़मीन में चला जाएगा। ज़मीन पे बैठने से कभी भी इंसान तकब्बुर ना करे। तो इंसान जो है वो इस ज़मीन से आया। बच्चों को वालिदैन मना करते हैं, माँ मना कर देती है भाई ज़मीन पे ना बैठना, बच्चा फिर भी बाहर जाके ज़मीन पे बैठ जाता है। ऐसा है या नहीं? तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो। तीसरी शय जो बच्चों से सीखो, मांगना बच्चों से सीखो। बच्चे कैसे मांगते हैं? जब तक हासिल ना कर लें मांगते रहते। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चा जब तक हासिल न करे, माँ बाप से कहता है भाई मुझे आप साइकिल ली दीजिए मिसाल के तौर पे, तो वालिदा कह देंगे अब्बू की तुम्हारे अभी तनख्वाह आएगी अगले महीने की, फिर ले देंगे। अब माँ बाप को भूल गया, बच्चों को याद रहा, कहा भाई अब्बू आपको तनख्वाह मिल गई है, अब आप साइकिल ले दें। कहा अगले महीने ले दूंगा। कहा नहीं आपने तो इस महीने का वादा किया था। अब माँ बाप मना करते रहें, टालते रहें, बच्चा लिटेगा रोएगा, जब तक कि हासिल ना कर ले तब तक रोता रहता है। पैगंबर फरमाते हैं मांगना बच्चों से सीखो। तुम 1-2 मरतबा मांगते हो, दस्तक दी छोड़ के चले गए, अरे मांग तो रहा हूं 3 दिन हो गए आज, अल्लाह अता नहीं करता। पैगंबर फरमाते नहीं, मांगते रहो तभी तो अल्लाह देगा। भाई इस तरह से मांगो कि अल्लाह अता कर दे। 1-2 मरतबा दुआ मांगी, कह रहे सुबह भी मांगी थी, आज रात हो गई, अभी भी मांग रहा हूँ। 2-4 दफ़ा मांगने से थोड़ा तो मिल जाता है, मांगते रहो। मौला अमीरुल मोमिनीन ने उसको बड़े अपने अंदाज से, प्यारे अंदाज से कहा अगर अल्लाह ने दरवाजे पे दस्तक की तौफीक दी है ना, तो इस सजावत उसी के हाथ में है। दस्तक देते रहो, दरवाज़ा खुल ही जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मांगते रहो, मिल जाता है। मौला से कहा कि मौला कैसे मांगे? कहा जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता है। क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह। जैसे बच्चा माँ से, कम मौला बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। रो तो सकते हैं। हाँ बात पहुंच रही कि नहीं? कब मौला बच्चा माँ से कहाँ दूध मांगता? आप कह रहे हैं ऐसे मांगो जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता है। बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। मौला ने कहा यही तो समझा रहा हूं, बोल के मत मांगा करो, आंसुओं से मांगा करो। आंसुओं से मांगो। बच्चा रो रो के बताता है अम्मा मैं भूखा हूं, बोलता नहीं है, बस रोना शुरू करता है, माँ समझ जाती है बच्चा भूखा है। कहा जबान से मत कहो क्या चाहिए, आंसुओं से बताओ क्या चाहिए। पता नहीं बात पहुंची है नहीं? आंसुओं से बताओ। कैसे मांगता है बच्चा जानते ना? रोता है, तड़पता है, पूरा जिस्म कांप रहा होता है, हाथ पांव पूरे जिस्म में लर्जा होता है। आपने देखा है ना, बच्चे के आंख में आंसू और जिस्म में लर्जा होता है। मौला फरमाते हैं ऐसे मांगो जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता है। जब ऐसे मांगोगे तो दुआ कबूल होगी। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो अब ये मुख्तलिफ दराजात हैं इस्तजाबत दुआ के, तो मैं 2 मरहले और पेश करना चाहता हूँ। इसको भी सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। अभी आधा वक्त हुआ मेरे ख्याल में है टाइम। तो अब ख़त्म मरतबत की उस हदीस को मुकम्मल करना चाहता था कि भाई जो बच्चों से सीखने वाली चीज़ें हैं, तो कहा मकान बना के तोड़ना बच्चों से सीखो। बच्चे मिट्टी का मकान बना लेते हैं, अगर कहीं बीच पे जाएं तो फौरन रेत का मकान बनाने लगते हैं। माँ आवाज़ देती चलो जाने का वक्त हो गया। कभी आज तक देखा कि कोई बच्चा कहे नहीं मैंने तो अपना मकान बना लिया, मैं यहीं रहूंगा?
मट्टी का मकान फौरन गिराता है, फौरन माँ के साथ चला जाता है। मौला फरमाते हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं, याद रखो दुनिया में जैसे मर्जी मकान बना लो, दिल ना लगा लेना, खुदा बुलाए तो चले जाना। ये ना कहना मैंने दुनिया बसा ली है अब नहीं मरना चाहता। हमेशा तैयार रहो कि इंसान आखिरत के लिए तैयार रहे। परवरदिगारा जब भी तेरी तरफ से आवाज़ आई मैं लब्बैक कहूँगा। फैज़ान गिरामी, ये इंसान दुआ के दर्जात हैं। किसी बहुत बड़े आलिम से किसी ने सवाल किया, कहा आगा अगर आपको पता चले, एक डॉक्टर साहब थे, कहने लगे बहुत बड़े मुझे से, अब वो उनका इंतकाल हो गया इसी साल जिनसे सवाल किया था, कहा आगा अगर आपको ये पता चले कि आपके 1 महीना रह गया इंतकाल में, मोहलत दी है डॉक्टर ने आपको 1 महीने की। वो डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने कहा हम मोहलतें देते रहते लोगों को कि भाई अब तुम्हें ये हो गया 1 महीना है 6 महीने हैं। कहा अगर आपको ये पता चले कि 1 महीना है, बस 1 महीने की मोहलत है, 1 महीने में आप मर जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं अपने आप को किस चीज़ में इम्प्रूव करूँ। ये आलिम इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े आलिम आयतुल्लाह हैं कि क्या अपने अंदर तब्दीली लाएंगे? तो कह लेंगे आपको अगर डॉक्टर 1 महीने की मोहलत दे दे तो आप में क्या तब्दीली आएगी, आप अपने अंदर क्या तब्दीली लेके आएंगे? कहा मुझ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कहा 1 महीना आपको मोहलत मिले कोई तब्दीली नहीं आएगी? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा क्योंकि तब्दीली मैं पहले ला चुका हूं, मैं मौत के इंतजार में तब्दीली नहीं लाऊंगा। जो मौत के इंतजार में, भाई एक बहन ने किसी ईसाई की गाड़ी के पीछे ये जुमला देखा, बहुत मुझे प्यारा लगा, ये अमेरिका में या कनाडा में कहीं देखा, मुझे याद नहीं है, मैंने किसी जगह पे देखा, अंग्रेजी का जुमला था इसलिए इंग्लिश मुल्क में रहा होगा। तो गाड़ी के पीछे किसी हजरत ईसा के मानने वाले ने, क्रिश्चियन ने जुमला लिखा हुआ था कि The ones who want to recognize God at the 12th hour, यानी जो खुदा को 12वें घंटे में पहचानना चाहते हैं, what if they die at 11th hour? वो जो चाहते हैं कि मैं खुदा को 12वें घंटे में पहचान लूंगा, यानी मौत के आखिरी लहजे में, 12वां घंटा कहते हैं आखिरी, मौत का जब आखिरी, बस मौत आने वाली है, चलो भाई अब तौबा तायब हो जाओ, आज के बाद से गुनाह नहीं है, बद मरने वाला हूं। क्या वो जो ये सोचते हैं मैं 12वें घंटे में खुदा को पहचान लूंगा, उन्हें क्या पता कि 11वें घंटे में नहीं मर जाएंगे। भाई इंसान इस तरह से अल्लाह से मांगे। मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला मैं जब पढ़ता हूँ तो अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है नहज बलागा में। मौला कहते हैं नेकी ऐसे करो कि हमेशा यहाँ रहोगे, और बुराई ऐसे करो कि अगले लहजे में मर जाओगे। पता नहीं पहुंचा पाया हूं या नहीं। नेकी ऐसे करो तो क्या होता है, अरे ये इमाम बारगाह में इतनी मेहनत क्यों करूं, पता क्या पता मैं मर ही जाऊं। मौला कहते नहीं, नेक काम ऐसे करो कि नहीं हमेशा रहोगे, यानी नेक काम को पायदारी के साथ करो, और बुराई को ऐसे करो कि अगले लहजे में मर जाओगे, यानी ऐसा ना करो कि मैं करता रहूंगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। गुनाह को, बुराई को बहुत छोटा, और नेकी को ऐसे कि हमेशा जारी रहेगी। तो मौला फरमा रहे हैं कि इंसान जब बैठता है, भाई इस अंदाज से दुआ मांगे कि जैसे बच्चा रोते हुए मां से दूध मांगता है, जब दुआ में आए तो जल्दबाजी ना कीजिए। बहुत से लोग बैठते हैं, परवरदिगारा गाड़ी दे दे, खुदा हाफिज। भाई जल्दबाजी में नहीं होती दुआ। मौला फरमाते हैं अगर दुआ कबूल करवानी है तो कुछ उसूल है, पहले सदका दो, तसद्दक तरज़्ज़क, सदका दो, रिज़्क़ नाजिल करवा लो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने एक वाक़या सुना है, वो कहते हैं कि एक आदमी किसी मस्जिद में गया, दुआ मांगना चाहता था, परवरदिगारा मेरा ये काम है, बस मुझे $1 मिलियन दे दे, दुआ मांग रहा था बेचारा। अब छोटी मोटी तो दुआ थी नहीं, $1 मिलियन, $1 मिलियन। करीब में एक आदमी, परवरदिगारा $1 दे दे, $1 दे दे, $1। उन्हें बहुत बुरा लगा, कहा तुझे समझ में नहीं आता मैं मिलियन मांग रहा हूँ, तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है, कोई बड़ी चीज़ मांग। कभी जिसके पास जो नहीं होता वो वही मांगता है। तो कहेंगे क्या करेगा $1 का, खाना खा लूंगा। उसने निकाल के दिया $1, कहेंगे ये $1 प्लीज यहाँ से उठ। तो उसको पैसे दे के उठा दिया। क्या परवरदिगारा तेरी बारगाह में 2 आदमी मांग रहे थे, मैं और वो, उसकी हाजत रवाई मैंने कर दी, अब मेरी तेरे जिम्मे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। देखिए मांगे तो पहले सदका दे, फिर मांगे, दुआ रद्द नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के बहुत से जो बंदे मांग रहे हैं उनको अता तो करो, देके तो आओ। जब आओगे अब मांगने का जी भी करेगा, अरे अभी मैं किसी की हाजत रवाई करके आया हूं। पता नहीं बात तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अज़ान किरामी, ये निज़ाम है कायनात का, चलता रहता है, आपका इसके अंदर कितना अमल दखल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे पूरा का पूरा निज़ाम है। मैं सिर्फ एक
दुआ की सजाबत पे पेश कर रहा हूँ। अल कलामो यजुर्रुल कलाम, बात से बात निकलती है। ये अरबी का जुमला है, किसी ने उसको उर्दू में तर्जुमा किया है, अल कलामो यजुर्रुल कलाम। उर्दू में कहते हैं आप लोग बात से बात निकलती है, ऐसे ही है। तो उन्होंने किताब लिखी है मरहूम जंजानी ने, सईद हुसैन, बहुत उन्होंने पूरी किताब का नाम ही रखा बात से बात निकलती है। तो अरबी में किताब लिखी, तो कहने लगे न्यूयॉर्क में, आपको पता है 50-60 में स्काई स्क्रैपर्स का बड़ा शौक चढ़ा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, तो बनाने लगे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाए। शुरू के अंदर उनको पता नहीं था कि लोग खिड़की खोल के बाद छलांग लगा देंगे, खुदकुशी कर लेंगे, तो डिप्रेस हो जाते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं। तो एक आदमी ने कहा कि भाई मैं बहुत डिप्रेस हूँ तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो उसने कहा क्या करूँ कि लोग बचा ना लें। कह लगे मैं जहर खा के छलांग लगा देता हूँ, जहर खा के, जहर से ना मरा तो इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिर के मर जाऊंगा। बात पहुंच रही है। खुदकुशी के उसने दो बहुत सोच समझ के उसने कहा छलांग लगाऊंगा, वहां से गिरूंगा, सीधा नीचे गिर के सर फटेगा, मर जाऊंगा। नहीं तो जहर तो खा ही लिया। तो उसने जल्दी से पूरी बोतल जहर की पी और विंडो खोल के फौरन छलांग लगा दी। जैसी छलांग लगाई तो तारों में फंस गया और उसके जो है उल्टा लटका, तय हो गई, सारा जहर निकल गया। वो इमरजेंसी सर्विस आई, उन्होंने उसको उतार लिया। कहा क्या कर रहे थे? कहा खुदकुशी की कोशिश कर रहा था, जहर पी लिया था, जहर भी निकल गया, तय हो गई घबराहट के अंदर, और मरा भी नहीं। तो कहा कि किस नतीजे पे पहुंचे हो? कहा इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई और है जो हमारे फैसलों पे हमसे ज्यादा कुदरत रखता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई नहजुल बलागा में मौला ने फरमाया मैंने लोगों के टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना है। नाराए हैदरी, अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्ल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और फरमाया आपने अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्खिल अज़ाइम। बहुत से लोग कहते हैं मैंने अपने टूटते हुए, नहीं, मौला ने ये नहीं कहा अज़ाइमी, मैंने अपने ये नहीं कहा कि अपने टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना। अरे वो इमाम ही क्या इमाम जिसके अपने इरादे टूट रहे हों, वो हुज्जत खुदा कैसा जिसके अपने इरादों में सबात ना हो। तो मौला ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने टूटने, कहा कि मैंने इरादों के टूटने से, लोगों के इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है। कि लोग इरादे करते हैं, खुदा कहता है तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है, कोई खुदा भी है। बात पहुंच रही है। तो यानी गिरामी, इसलिए दुआ में इंसान जब भी बैठे तो इस तरह से बैठे कि भाई इस्तजाबत उसके हाथ में है, कबूलियत का दर्जा उसके पास है, मांगना मेरा काम है। अब इंसान अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अलैकुम बिस्साई वलैसा अलैकुम बिन्नुज। जनाब अमीर का बड़ा अजीब गरीब फरमान है गुररुल हिकम के अंदर। बस भी 5 मिनट रह गए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह मसाइब पे आ जाऊँगा। तो मौला फरमाते हैं कि अलैकुम बिस्साई वलैसा अलैकुम बिन्नुज, तुम्हारा काम है कोशिश करना, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी हदीस है, सोने के पानी से लिखे जाए। मौला फरमाते हैं तुम्हारा काम है कोशिश, अलैकुम बिस्साई, कोशिश करना तुम्हारा काम, वलैसा अलैकुम बिन्नुज, कामयाबी हासिल करना तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कोशिश की, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, वो कामयाबी दे ना दे। अगर इंसान कोशिश कर ले तो कह सकता है परवरदिगारा मैंने कोशिश की थी, मसलहत तेरी कि तूने कामयाबी नहीं दी। अब आप दुआ मांगे तो कबूल ना करे तो फिर कहिएगा जब मांगा ही नहीं तो गिला कैसा। बहुत से लोग गिले करते रहते हैं मुझे ये मेरी शायद नहीं मिली। वो भाई आपने मांगा था, मांगा है तो फिर अल्लाह से कहे ना परवरदिगारा तूने नहीं दिया। और बहुत से लोग कहते हैं मैं तो 100 दफा मांग चुका हूं, मैं तो 200 दफा मांग चुका हूं। मांग लिया लेकिन उसके अंदर मसलहत अल्लाह ही के हाथ में फैसला है कि मसलहत है या नहीं है। तब इंसान बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें मांग लेता है जो उसके लिए नुकसानदेह होती है। मैं एक दुआ की मिसाल देना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टाइम अभी है, थोड़ा सा है। एक सहाबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम था सालिबा। वैसे तो गीदड़ को कहा जाता है लेकिन अरबों में जानवरों पे नाम रखने का रिवाज आम, मतलब ऊँट पे भी नाम रख लेंगे, शेर पे भी मुख्तलिफ नाम है, शेर के असद है, हैदर है, सब मुख्तलिफ नाम रखते हैं। मुख्तलिफ जानवरों पे नाम रखना एक आम रिवाज है अरबों में। तो बहुत गरीब फ़कीर नादार थे सहाबी रसूल, नाम था सालिबा। अब गरीब थे तो जैसे कोई सदका लेके आता, या रसूलल्लाह सदका लेके आया, तो कहा ये मेरे
गरीब सहाबी, इन्हें खिला दो। या रसूलल्लाह ये लेके आते, इनको दे दो बेचारा। सब कुछ पहले सालबा को, ये गरीब आदमी है भी, इसको पहले दे दो। कुछ भी आया पैगंबर के लिए, या रसूल खुदा आपके लिए खाना लाया था भी, सालबा को पहले खिला दो। रसूल खुदा मस्जिद आते तो पहले सालबा को सलाम कर, सलाम अलैका सालबा, पहले सलाम करते, पहल करते। रसूल खुदा हर सलाम में पहल करते थे हर एक को। अगर आप देखें हदीस किताब में भी तो जनाब सैयदा को सलाम में पहल कर रहे हैं सर, उन्हें सलाम भी करते, मस्जिद में भी उनको बहुत ज़्यादा नवाजते। ये वो 5 वक्त की जमात, वो थे फ़कीर, वहीं मस्जिद में बैठे रहते थे, तो वहीं नमाज़ पढ़ते थे पैगंबर के पीछे। तो सुबह फजर पे भी वहीं पैगंबर के पीछे नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। कहा या रसूलल्लाह मुझे कोई पैसे दे दे, मैं तिजारत कर लूँ, कारोबार कर लूँ। अब मैंने कहा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अब नबी और इमाम जो है हर एक आदमी को जानते हैं, उसका मिजाज समझते हैं। तो कहा भाई सालबा तुम यही बेहतर, यही ठीक है। क्या नहीं या रसूलल्लाह मैं को कारोबार, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। अब पैगंबर समझा रहे हैं, अब कई लोगों को समझ में नहीं आता। क्या नहीं या रसूलल्लाह मुझे आप कुछ कारोबार करवा दें। पैगंबर ने कहा ठीक है, ये मेरे 2 दिरहम, 2 चांदी के सिक्के दिए। 2 दिरहम, दीनार सोने का सिक्का, दिरहम चांदी का। तो पैगंबर ने 2 दिरहम दिए, 2 चांदी के सिक्के, कहा इससे कारोबार शुरू करो। उन्होंने जाके 1 दिरहम से एक बकरी खरीद ली और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी। अब जंगलात में जाते, लकड़ियां काटते, बेचते खुश्क लकड़ियां, और वो जो बकरी ली थी उसका दूध बेचने लगे। लकड़ियां बेचेंगे, एक दूसरी बकरी ले ली, बकरियों ने बच्चे दे दी, 4 हो गई, और बकरी करते, बकरियां लेते चले गए। अच्छा खासा उनका काम चलने लगा, कारोबार बढ़ गया। आपकी ज़बान में टेक ऑफ हो। अब वो उन्होंने मदीने से बाहर अपना बहुत बड़ा फार्म बना लिया। अब ऐसा ऐसा क्या हुआ, नमाज जमात छूटने लगी। कभी फजर में आते, कभी नहीं आते, जोहर छोड़ी दी, वहीं पे पढ़ लेते थे। नबी और इमाम के ज़माने में नमाज जुमा वाजिब है। बिस्मिल्लाह। अब वो वाजिब, नमाज जमात मुस्तहब है। वो दूर थे कि मैं बिज़नेस की वजह से नहीं आ सकता, उन्होंने जुमा भी छोड़ना शुरू कर दिया। कभी जुमे में आते, कभी ना आते। अब उनकी बकरियां सब जब फ्री चर रही हैं, मुफ्त घास चरती हैं ना, तो फिर ज़कात वाजिब हो जाती है। भाई इतनी बकरियां हैं, अब उनके पास माशाल्लाह अच्छी खासी बकरियां हो गई, बहुत ज़्यादा रेवड़ बन गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, भी जाओ जाके सालबा से को ज़कात अदा करें, ज़कात वाजिब है, मेरे दिन में ज़कात वाजिब है। कहा सालबा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि वे ज़कात अदा करो। कहा मैं अपने पैसों में से मोहम्मद को क्यों दूँ? और रसूलुल्लाह ने कहा, नाम लिया, कहा मोहम्मद को क्यों दूँ? मेरे पैसे मैं क्यों दूँ ज़कात? ये नहीं। अच्छा, कई मरतबा ऐसा होता है कि कोई बात बुरी कहता है ना, जब तक कोई आपको बताए ना, तो आपको तो पता नहीं, सुना नहीं था। अच्छा, पैगंबर सलाम तो जानते भी हैं, देख भी रहे हैं। उन सहाबा ने भी आके इन्हीं अल्फाज के साथ पैगंबर को कहा, वो तो यूं कह रहे थे। पैगंबर को बहुत दिल शिकनी हुई। कारोबार मैंने शुरू कराया, खाना पिलाना मेरा, सब कुछ इसका ज़कात वाजिब है, मेरा मानने वाला, और मैं खुद तो अपने लिए तो नहीं मांग रहा, कह रहा हूँ कि नादारों को, गरीबों को दे, खुद भी उस वक्त से गुजरा। अब रसूल इस्लाम ने कहा, या अली आप जाके सालबा से मेरे 2 दिरहम ले आइए। अब जनाब अमीर से कहा, जनाब अमीर आका, सालबा रसूल खुदा कहते हैं मेरे 2 दिरहम वापस करो। हाथ पे रखो, मैं उठाऊंगा। मांग नहीं रहा, पता नहीं लोग हैं या नहीं, हाथ नहीं फैलाया। पैगंबर ने जब दे रहे थे ना, तो बरकत आ रही थी। कहा कि या अली वो जो मेरी बरकत है वापस लाइए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो जनाब अमीर ने कहा वो 2 दिरहम। कहा अब मेरे पास बड़ा पैसा, मोहम्मद के 2 दिरहम वापस। जैसे ही वो 2 दिरहम दिए, बकरियां मरने लगी, वबा फैली, सारी बकरियां मर गई। पता नहीं लोग हैं या नहीं। फसलें उजड़ गई, उनके जो बागात थे सब उजड़ गए। दोबारा फ़कीर होके मस्जिद नबवी के बाहर आ गए। अब जैसे ही पैगंबर को आता देखा, खुद उठे, कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम उनको जवाब दिए बगैर चले गए। कहा या रसूल मैं आपको सलाम करो, आप जवाब नहीं देते। कहा तेरा ईमान ज़ाया हो चुका है, मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। तू जब मेरे रिसाला से, कुरान की आयत है, नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। तू मेरा नाम लेने लगा था, जब अब सब कुछ ज़ाया हो गया, उस वक्त तेरा ईमान बाकी था, मैंने तुझे बताया था। ऐसा ना करना कि इतना, बाज़ अफराद को जब चीज़ें मिल जाती हैं, अल्लाह नहीं दे रहा होता, उनके ईमान महफूज रहता है। कुछ को मिल जाती हैं तो ईमान चला जाता है। पता नहीं बात वाज़ेह हुई या नहीं।
कोई ऐसी शय ना मांग लें कि ईमान चला जाए। हमेशा हर चीज जब दौलत मांगे तो कहें परवरदिगारा दौलत दे लेकिन ईमान के साथ, इज्जत दे लेकिन ईमान के साथ, गाड़ी दे बंगला दे लेकिन ईमान के साथ, कभी ईमान जाया ना हो, हर शय मिले लेकिन ईमान के साथ, हमेशा ईमान बाकी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ईमान जाया हो जाए। कई लोगों के पास दौलत आ जाती है लेकिन ईमान चला जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमान। तो हमेशा दुआ मांगें, दुआ के अंदर ईमान। मैंने तमाम किया, एक दुआ पेश कर दूं। बहुत बड़े एक आलिम दीन है आग़ा मोहसिन कराती के नाम से, वो कहते हैं मैंने 124 उलमा से, मुज्तहिदीन से, बड़े उलमा से, महाराजों से, उलमा से सवाल किया, अगर आपको एक दुआ की ज़मानत हो कि ये दुआ ज़रूर कबूल होगी तो क्या मांगेंगे? तो कहा सभी ने एक ही जवाब दिया, ईमान पे मौत, खातिमा बिल खैर, कि मुझे मौत आए तो ईमान पे मौत आए, मैं अपने लिए ईमान पे मौत मांगूंगा। ऐज़ान गिरामी, और एक ने कुछ और कहा लेकिन वो भी, उसका मफहूम भी यही था यानी उन्होंने शहादत मांगी लेकिन उसका मफहूम यही था कि ईमान पे मौत, शहादत बगैर ईमान के थोड़े नसीब होती है। तो ये ईमान पे मौत बहुत बड़ी, इसलिए हमेशा खातिमा बिल खैर की दुआ होती है। आपने देखा, वतूलन फिल उम्र फी ताअतिक, परवरदिगार लंबी ज़िंदगी दे लेकिन अपनी इताअत में, हमेशा लंबी ज़िंदगी इताअत खुदाबंदी के साथ। तो दुआ हमारा मौजू, मैंने इसलिए कहा कि दुआ के साथ साथ इंसान अपने लिए मांगे तो लंबी ज़िंदगी मांगे लेकिन ईमान के साथ, दौलत हर शय मांगे ईमान के साथ। परवरदिगारा तूने ये कितनी नेमतें अता की हैं लेकिन हर नेमत ईमान के साथ है। बस 5 मिनट मसाइब के, आज वक्त ज़्यादा मैंने ले लिया। जब वाक़या करबला बयान किया जाता है तो कुछ सहाबा रसूल का तज़किरा बहुत ज़रूरी है। और हर साल अशरा मुहर्रम में एक सहाबी का ज़रूर ज़िक्र होता है और उनका नाम है हबीब इब्न मुज़ाहिर। ये बड़े जलीलुल क़द्र हैं, ये सहाबी रसूल भी हैं, अमीरुल मोमिनीन के सहाबी भी हैं, इमाम हसन के भी, इमाम हुसैन के भी। ये बड़ा रुतबा है इनका। और मौला सज्जाद को भी देखा करबला में, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को भी देखा, बहुत रुतबा इनका। हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर अल असदी, बनी असद के सरदारों में से थे। जो कबीला ना बनी असद, असदी थे यानी बनी असद से थे। और वक्त ज़्यादा नहीं कि तफसीर में जाऊँ, लेकिन इनकी तारीफ़ में आया कि अल्लाह अल्लाह हबीब खाना यख्तुमुल कुरान बिलैला वाहिदा, एक रात में, हर रात में कुरान ख़त्म करते थे। आबिद व ज़ाहिद लेकिन आशिक़ हुसैन इब्न अली। और इनके लिए बहुत ज़्यादा रिवायात हैं, क्यों वक्त नहीं है। बस इससे बड़ी क्या फ़जीलत होगी कि उन हस्तियों में से हैं जिन्हें मौला हुसैन ने ख़त लिख के बुलाया है। इससे बड़ा क्या रुतबा होगा। देखें, आज हम सब कहते हैं ज़ियारत में क्या पढ़ते हैं, छठे इमाम के जुमले पढ़ते हैं, या लैतनी कुन्त माक, ए हुसैन, ए काश मैं आपके साथ होता। यही कहते हैं ना, ए काश हम करबला में होते, हम अपनी जान कुर्बान कर देते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हुसैन ख़त लिख के बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब ये कितना बड़ा रुतबा। मैं जब सोचता हूँ तो यकीन मानिए कि जनाब हबीब की फ़जीलत बहुत ज़्यादा। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जनाब हबीब, बड़ा पुरसुकून वक्त था कूफे में। जनाब हबीब अपने घर में दस्तरखान पे बैठे थे, दस्तरखान बिछा हुआ था और आपकी ज़ौजा ने आपके लिए खाना लगाया था और जनाब हबीब रिज़्क़ पे बैठे थे। पहला लुक़मा उठाया था। मौला ने जब 7 मुहर्रम को अलम तकसीम किए ना, तो जैसे लश्कर यजीद में था मैमना, मैसरा। मैमना कहते हैं यानी दाहिनी तरफ का जो लश्कर होता है, फिर बाईं तरफ का, फिर क़ल्ब लश्कर, सिपा सालार। तो जनाब सैयदुश्शुहदा ने कहा कि सिपा सालार मेरे होंगे अब्बास इब्न अली। मैसरे का जो अलम था वो दिया हज़रत ज़ुहैर क़ैन को। कहा ये अलम बाकी रहे। तो कहा मौला बड़े लोग हैं, बांट दें। कहा नहीं, एक मेहमान आने वाला है, मेरा एक मेहमान आ रहा है जो मेरे जद का भी सहाबी है, ये अलम उसके लिए है। मौला कौन है? कहा आने वाला है, इंतज़ार करो।
बड़े बड़ी देखें कितना रुतबा है कि मौला अलम भी दे रहे हैं उनको। मैंने का लश्कर का अलम जनाब हबीब के हाथ में था। तो कहा कि भाई अब वहाँ पे मौला ने एक आदमी को कासिद को ख़त दिया, कहा कि भाई ये ख़त कूफे पहुँचा दो, ये पता है, ये ख़त है। ख़त को बंद कर दिया सीधा। तो जनाब हबीब अपने दस्तरखान पे बैठे, बहुत पुरसुकून वक्त है, पहला लुक़मा उठाया, खाना खाने लगे। दरवाजे पे दस्तक हुई। अब हदीस में है कि इंसान जब भी माँ बाप आए उनकी ताज़ीम में खड़ा हो जाए, लेकिन जब रुज़ पे बैठा हो तो माँ बाप के लिए भी खड़ा ना हो, सिर्फ इमाम वक्त के लिए। तो जैसे ही जनाब हबीब ने लुक़मा उठाया तो दरवाजे पे दस्तक हुई, तो फ़ौरन कहा मन बिल बाप, उठे नहीं। क्यों? कि रिज़्क़ है, अल्लाह के रिज़्क़ पे नहीं उठूंगा क्योंकि मौला ने मना किया। तो कहा मन बिल बाप, दरवाजे पे कौन है? कासिद ने कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लाया हूं। बस ये सुनना था कि हुसैन का पैगाम आया है। कहा परवरदिगारा ये तेरा रिज़्क़ है, लेकिन वो तेरा हुज्जत है जिसने पैगाम भेजा। चूम के फ़ौरन लुक़मे को वहीं रखा, नंगे पाँव नंगे सर दौड़ते हुए दरवाजे पे आए। और दरवाजे पे आने के बाद कहा क्या फरमाया मेरे मौला ने? कहा आपके लिए ख़त दिया। ख़त लिया, तहरीर खोली नहीं, चूमा। चूमने के बाद आंखों से मस किया, सर पे रखा। का परवरदिगारा तेरे हुसैन ने मुझे ख़त लिखा है। अल्लाह अकबर, कितने आशिक हैं। फ़ौरन ख़त को खोला, तहरीर में क्या था? इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मुज़ाहिर, एक मर्द फ़क़ीह के नाम जो हबीब इब्न मुज़ाहिर हैं। मिन हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली की तरफ से, इला रजुलिन फ़क़ीह, पहले अपना नाम लिखा कि मेरी तरफ से हुसैन इब्न अली। फिर एक जुमला लिखा का ए हबीब आप हमारी रसूल खुदा से क़राबत को जानते हैं कि हम कितने करीब हैं, सिर्फ रिश्ता नहीं है, मैं कितना करीब हूँ। फिर हबीब मैं करबला में आ गया हूँ, अगर आप नुसरत करना चाहते हैं तो करबला चले आइए। वे जानते हैं आखिर में जुमला क्या लिखा? का आजलन, का हबीब आने में देर ना कीजिएगा, हबीब जल्दी कीजिएगा। बस ये जुमला पढ़ना था, जनाब हबीब के आंसू बहने लगे। चूमा, बार बार मौला हुसैन के नाम को चूमा। आए ज़ौजा ने कहा क्या लिखा है ज़हरा के बेटे ने, ज़हरा के लाल ने क्या लिखा? कहा मौला ने करबला बुलाया। कहा फिर हबीब आपने क्या फ़ैसला किया? तो अब इम्तिहान किया ताकि मेरी ज़ौजा भी इम्तिहान में शरीक हो जाएं, वो भी सवाब में शरीक हो जाएं। तो एक मरतबा कहने लगे सोच रहा हूँ करबला जाऊँ कि ना जाऊँ। कहा हबीब ज़हरा के लाल ने बुलाया है और आप सोच रहे हैं? हबीब अगर आपने नहीं जाना तो अपनी तलवार मुझे दीजिए, मैं करबला चली जाऊंगी। कहा कनीज़े खुदा आया, हो सकता है मुझे ज़हरा का लाल बुलाए मैं ना जाऊं, हबीब ना जाए हुसैन के बुलाने पे। कहा नहीं मैं जाऊंगा। घर में ग़ुलाम था, ग़ुलाम से कहा कि ग़ुलाम कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, मेरा घोड़ा मेरी सवारी लेके कूफे से बाहर चले जाइए, मेरा इंतज़ार करो, मैं आऊँगा। रात गुजर ले, जब पहरा हल्का हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पहरे बिठा दिए, कोई निकल नहीं सकता। बस भाई तमाम हो गया वक्त। आए जनाब हबीब, फ़ौरन अपने घर से रुखसत किया, विदा किया। जैसे घर से निकले तो देखा जनाब मुस्लिम इब्न औसजा जो आपके कज़न थे, वो भी असदी हैं, वो बहुत बुज़ुर्ग थे, आपके से थोड़े बड़े थे, तकरीबन 90 बरस के हैं। कहा कि मुस्लिम कहाँ क्या कर रहे हैं? कहा मैं ख़िज़ाब करने जा रहा था और हम्माम बाज़ार में था, तो कहा जा रहा हूँ नहाने के लिए। क्या बात है इतने अफसरदा? कहा हुसैन करबला आ गए हैं। कहा हबीब आपको कैसे मालूम? का मौला ने मुझे ख़त लिखा है। कहा कि फिर आपने क्या फ़ैसला किया? मैं फ़ौरन निकलने वाला हूँ। कहा फिर हबीब मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा भी निकले। अब जनाब हबीब के आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई। ग़ुलाम को जब वक्त बताया था तो ग़ुलाम एक मरतबा घोड़े से कहने लगा अगर मेरे मौला ना आए, मेरा आका ना आया, तो मैं तुझ पे सवार होकर करबला चला जाऊंगा, मैं जाके हुसैन का दिफा करूंगा। एक मरतबा जनाब हबीब ने कहीं जुमला सुना, रोने लगे। कहा मौला आप इतने गरीब हो गए हैं कि अब कनीज़ ज़ादे आप पे गैरत खा रहे हैं, मौला आपकी इतनी गुर्बत कि आप इतने तनहा हो गए।
फ़ौरन जनाब हबीब अपने घोड़े पे सवार हुए, ग़ुलाम से कहा जा मैंने तुझे आज़ाद किया, तू भी हुसैन का आशिक़ है, मैंने तुझे आज़ाद किया। ग़ुलाम ने कहा नहीं आका अब मुझे आज़ाद ना कीजिए, मैं भी हुसैन पे क़ुरबान होना चाहता हूँ, मुझे साथ लेके जाइएगा। फिर एक मरतबा अपने ग़ुलाम को सवार किया, करबला पहुँचे, यहाँ जनाब हुसैन फ़ौरन जनाब सैयदुश्शुहदा खेमे से बाहर आए। जनाब अब्बास ने कहा मौला क्या बात है, खेमे से बाहर। जनाब अकबर ने कहा बाबा क्या बात है, कहा मेरा मेहमान आ रहा है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा फिज़्ज़ा ज़रा देखो तो सही क्या बात है, मेरा भाई इस्तक़बाल के लिए बाहर गया है। देखा जनाब हबीब आ रहे हैं, मौला के कदमों में गिरे, मौला ने उठा के सीने से लगाया। एक मरतबा जनाब फिज़्ज़ा से जनाब ज़ैनब ने जब पूछा कि कौन आया है, कहा आपके नाना के सहाबी, आपके बाबा के सहाबी हबीब आए हैं। कहा जनाब ज़ैनब ने फिज़्ज़ा ज़रा मेरे बाबा के, मेरे नाना के, मेरे जद के सहाबी को मेरा सलाम कह दो। एक मरतबा जनाब हबीब ने कहा मौला इतनी गुर्बत आ गई, बहनों को साथ ले आए। कहा हबीब बड़ी गुर्बत है, बस भाई आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैंने सारे मसाइब तमाम कर दिए, शब आशूर गुजर गई। जनाब सैयदुश्शुहदा ने एक मरतबा इजाजत दी, सब के सब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के हमले करते हैं। जैसे ही जनाब मुस्लिम इब्न औसजा घोड़े से गिरे, आखिरी लहजा था, मौला हुसैन पहुंचे, सर उठाया जनाब मुस्लिम इब्न औसजा का, अपने जानू पे रखा, जनाब मुस्लिम के आंसू बहने लगे। एक मरतबा कहा मौला आप मुझसे राजी हैं? जनाब सैयदुश्शुहदा ने कहा मैं राजी, मेरे जद रसूल खुदा राजी, मेरे बाबा राजी, मेरी माँ राजी। एक मरतबा जनाबे मुस्लिम इब्न औसजा ने देखा कि हबीब भी आ गए, जनाब हबीब से कहा, जनाब हबीब ने कहा मुस्लिम अगर मुझे यह पता होता ना मैं आपके पास जिंदा रहूंगा तो मैं आपसे पूछता कोई वसीयत तो नहीं है। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा हबीब आप पूछे ना पूछे मेरी एक वसीयत है। कहा मुस्लिम क्या वसीयत है? कहा उसी का बेहाजा हबीब हुसैन को तनहा ना छोड़िएगा, हुसैन अकेले रह गए। जनाब हबीब ने कहा मुस्लिम ऐसी वसीयत की जरूरत नहीं, हम जान दे सकते हैं, ज़हरा के लाल को तनहा नहीं छोड़ सकते। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, हम सबको इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को गारत फरमा, परवरदिगारा मुअमिनीन की हिफाजत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।